हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 23 में। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं की। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा जो गणित का है, इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं, यानी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर आपको बताने वाले हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके और आप बिना रुकावट के गणित को बहुत अच्छे से सॉल्व करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि हम शुरू करें तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 आता है सही विकल्प चुनिए। यानी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए रहेंगे इसमें 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही वाला चयन करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, एपी यानी एक समांतर श्रेणी दी गई है स्टूडेंट, 3 1 -1 -3 का सार्व अंतर है। यानी आपको ये 4 ऑप्शन में सार्व अंतर क्या होगा इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ए नंबर का -2। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है वो देख लेते हैं स्टूडेंट। बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। यानी यहाँ पर आपको शून्यक बताना है स्टूडेंट कि बहुपद के शून्यक क्या होंगे। तो इसका भी सही आंसर जो होगा वो होगा आ नंबर का स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम प्रश्न क्रमांक 3 देखें तो त्रिभुज DEF और ABC में यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। तो उन्होंने कहा है कि तो त्रिभुज होंगे, तो ये त्रिभुज जो होंगे समरूप तो होंगे लेकिन समांतर सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 प्रश्न इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, यदि हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 ये है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 के, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब नंबर का, के दो वास्तविक मूल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 5 जो है इसमें यदि हम देखें तो इसका आंसर आएगा सा अनंततः अनेक हल होंगे। और प्रश्न क्रमांक यदि हम 6 की बात करें तो इसमें आंसर आएगा महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो आ नंबर का आएगा, 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं अब। चलिए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं पहला लिखा है स्टूडेंट, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो इसका सही आंसर होगा -4। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए LCM × SCF बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा a × b। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में आपको स्टूडेंट, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए अगला दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स को स्क्रीन में आपको, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। तो इसका 10वां पद होगा, जिसका सही आंसर होगा 20। ठीक है स्टूडेंट, चलिए प्रश्न क्रमांक आपको 5 स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन खालिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा शेषफल। ठीक है, इसी तरीके से सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा समरूप होते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया गया है तो विविक्त कर यदि ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी इसका सही आंसर होगा वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न क्रमांक 2 जो खालिस्तान है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, वो है सही जोड़ी। चलिए स्टूडेंट, तो सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी का भी हम आपको आंसर बता देते हैं, फटाफट आंसर मिला लीजिएगा। पहला जो है ax + b जो है उसका सही आंसर होगा रैखिक बहुपद, यानी ये जो है ये पहले नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट, श्रेणी 3 5 7 9 में सार्वंतर होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी दूसरे नंबर का आंसर जो आएगा ये आएगा। ठीक है, तीसरा 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अनंत, यानी ये तीसरे नंबर में आपको इसको भरना है अनंत। ठीक है, चलिए चौथा जो दिया है वो दिया है x3, ये कैसा बहुपद कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का त्रिघात बहुपद। ठीक है, फिर 5वें नंबर में दिया है ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, b² - 4ac। ठीक है, श्रेणी a + d, a + 2d, a +
3d डैश 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 का nवा पद होगा, इसका सही आंसर होगा ई नंबर का a + n-1 × d। तो ये नंबर आ जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, तो सही जोड़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सबको आंसर मिला भी लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है स्टूडेंट, तो निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको एक शब्द में देना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है। चलिए तो एक शब्द में अपन उत्तर देते हैं। पहला, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो आप एक उदाहरण में व्रत लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो जो जितने भी व्रत होते हैं वो समरूप ही होते हैं। तो इसका सही आंसर आप क्या दे सकते हैं स्टूडेंट, व्रत। रैखिक समीकरण का के कोई हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए, यानी इसका जो प्रतिबंध आएगा, इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट कि कोई हल ना होने का प्रतिबंध जो होता है वो ये होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा, आप साथ ही साथ नोट भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, आप वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से। चलिए तीसरा जो है वो दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है समरूप कहलाती है। क्या होगा इसका सही आंसर स्टूडेंट, समरूप कहलाती है या समरूप आकृति कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद है चौथा, द्विघात समीकरण ax² + x + 1 इज इक्वल टू 0 के विविक्त कर का मान होगा। तो चौथे नंबर का यदि आप विविक्त कर को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, विविक्त कर को हम d से व्यक्त करते हैं, तो जो d का मान आएगा वो आएगा -3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो बातें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो भी अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो अब अपन प्रश्न क्रमांक चौथा हमने देख लिया, अब हम प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, यानी इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसमें द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ये होगा ax² प्लस ये स्क्वायर है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में जो दिया है वो दिया है समीकरण y = 3x + 5 में यदि y = 2 हो तो x का मान क्या होगा। यदि इसके x के मान को आपने यदि सॉल्व करेंगे तो इसका जो x का मान आएगा वो आएगा x = -1। तो आपको हम सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं स्टूडेंट, आप आंसर को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी तरीके से 7वां नंबर में एक समांतर श्रेणी दी गई है 4, 6, 8 डैश डैश 40 में पदों की संख्या क्या होगी। तो इसमें पदों की संख्या जो होती है वो n, यानी n बराबर यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 19। तो इस तरीके से हमारा जो एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर था वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वीडियो रोक कर इनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो सत्य और असत्य को देख लेते हैं अब अपन। सत्य असत्य हमको बताना। चलिए पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल सही आंसर है, इसकी जगह हम इसको आप सत्य लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सत्य राइट पढ़ देता हूँ। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये असत्य है। ठीक है, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य आ जाएगा। एक द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होते हैं, यदि ऐसा तो ये असत्य आ जाएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत होता है। बिल्कुल सही आंसर। और लास्ट वाला जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का हमने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए स्टूडेंट। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें अपनी कॉपी में। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 से जो इसके जो क्वेश्चन है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। और दोनों वीडियो से आप यदि दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा त्रैमासिक का पेपर हल हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।